गणेश चतुर्थी के लिए हम सब मिट्टी की मूर्तियाँ क्यों बना रहे हैं? ये राजा इंद्र वर्मा का सुझाव था राजू। इन मूर्तियों का विसर्जन हम गांव की नदी में करेंगे। मिट्टी की मूर्तियाँ आसानी से पानी में पिघल जाएंगी और पानी साफ रहेगा। हाँ चुटकी, राजू देखो, जग्गू और मैंने गणेश जी के लिए एक सुंदर सा सिंहासन बनाया है। गणपति बप्पा मोरया। चलो चलो भीम, गणेश जी को सिंहासन पर बिठा दो। गणेश उत्सव की पूजा शुरू हो गई। चलो चलो चलो। कालिया, क्या तुम भी गणेश जी के साथ पानी में विसर्जित होने वाले हो? नहीं, गणेश जी को उनके सिंहासन पर आराम से बैठे देख मुझे भी सिंहासन पर बैठने का मन किया। बहुत ही आरामदायक है ये सिंहासन। अरे लग गई। उस्ताद का विसर्जन होगा। हजारों सालों में पहली बार सिंगातारा पृथ्वी के पास से गुजर रहा है। अब मैं झील के खतरनाक जोर दानव को वापस बाहर ला सकती हूँ। कांपेगी धरती, डरेंगे मानव। प्रकट हो जा जोर दानव। झील से निकला हूँ मैं, सबको डुबा दूंगा। जोर दानव नाम है मेरा, सबको झुका दूंगा। भीम, तुम मेरे साथ चलो। चूहों की तरह छुप गए, मुझसे बच नहीं पाओगे। गणेश जी, हमारी मदद करो। गणेश जी और भीम साथ साथ। अब तो हम गए काम से। चुप हो जा मूर्ख परी, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बुरी परी, जोर सिर्फ इसमें नहीं। बहुत अच्छे भीम। हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी। अरे शुक्रिया छोड़ो और कुछ लड्डू ले आओ। इस दानव से युद्ध करने के बाद बहुत भूख लग रही है। आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। इतनी गर्मी के बीच अचानक पड़ी इस ठंड ने तो दिल ही खुश कर दिया। हाँ चुटकी, तालाब के ठंडे पानी में डुबकी लगा के और मजा आ जाएगा। हो रहा तालाब। आओ दोस्तों, दौड़ लगाएं। जो हारा वो होगा ढोलकपुर का सबसे बड़ा जोकर। रुको दोस्तों।
अचानक मौसम का बदलना और ढोलकपुर में तालाब का पानी जम जाना बड़ी अजीब बात है। उस्ताद, आपके बाल सफेद हो गए। हाँ, ये तो बर्फ है। ढोलकपुर में बर्फ गिर रही है। ढोलकपुर में बर्फ, किसने सोचा था? अरे वाह, गर्मी में बर्फ, मजा आ गया। कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब स्कीइंग टाइम। क्यों दोस्तों, मेरा पीछा नहीं करोगे? क्या कर रहे हो ढोलू बोलू? बर्फ की चादर उड़ा है आपको। अब वो सब छोड़ो, मुझे एक अच्छा सपना आया। मैं एक बड़े से बर्फ के महल में बर्फ के सिंहासन पर बैठा था। बर्फ का राजा था मैं। मेरे लिए जल्दी से बर्फ का सिंहासन और महल बनाना शुरू करो ढोलू भोलू। गर्मी हो तो हवा करो, ठंडी हो तो महल बनाओ। हमारे लिए आराम का मौसम कब आएगा? ये हुई ना बात। अपने बर्फ के राजा को सलाम करो। बर्फ के राजा, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? चुप हो जाओ तुम दोनों। ये कैसा कमजोर सिंहासन बनाया है? उस्ताद, हम क्या करें? बर्फ बहुत कम है तो सिंहासन पतला बन गया। बर्फ कम है, ये नहीं चलेगा। महल बनाने के लिए ढेर सारी बर्फ चाहिए और मुझे पता है वो कैसे मिलेगी। हम सबको स्वेटर पहन लेना चाहिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। सही कहा चुटकी। चलो दोस्तों। वो देखो दोस्तों, आज सूरज नीला और छोटा लग रहा है। और देखो, एक छोटी सी किरण निकलकर जंगल की दिशा में चमक रही है। यही है गड़बड़। चलो देखते हैं ये किरण जंगल की ओर क्यों चमक रही है। बहुत देर कर दी तुमने भीम। सूरज की सारी शक्ति मेरे सूर्य त्रिशूल में आ चुकी है। इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, ये त्रिशूल बहुत ताकतवर है। हमें धूनी बाबा से मदद लेनी होगी। मैं जानता था कि ये मामूली सर्दी बिल्कुल नहीं है। सूर्या त्रिशूल से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, बर्फ गदा। इसमें बसी है बर्फ की शक्तियाँ, पर वो बर्फ गदा तुम्हें मिलेगी सिर्फ उस ऊंची पहाड़ की चोटी पर।
होगी वो बर्फ गदा जिसके बारे में धूनी बाबा ने बताया था। कहा था ना भीम, सूरज की शक्ति के आगे कुछ नहीं टिक सकता। लगता है सूरज की शक्ति वापस सूरज के पास जा रही है। क्या? जल्दी से दोस्तों तक खुशखबरी पहुंचानी होगी। जरा नीचे आके हमें भी तो बताओ कि क्या कमाल हुआ है। राजा इंद्रवर्मा जंग जीत कर लौट रहे हैं। जंग जीत! राजा इंद्रवर्मा जंग जीत गए। क्या खुशखबरी लाए हो जग्गू? पर भीम, हमने तो राजा जी और उनके फौज के स्वागत के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए तो लाल कारपेट बिछानी होगी, लाइटें सजानी होंगी और पूरी फौज के लिए दावत की तैयारी करनी होगी। दावत का खाना मैं फटाफट तैयार कर लूंगी। पर कालिया, राजा जी के आने तक तुम उसमें से कुछ नहीं खाओगे। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। सोने की दुनिया में किया है प्रवेश, सोने की बारिश होगी तेज। ये तो असली स्वर्ण मुद्रा है। ये कोई जादुई खेल है। दोस्तों, इस जादुई खेल को खेलना खतरनाक हो सकता है। नहीं भीम, हमें और खेलना चाहिए। पता नहीं इस खेल में आगे और कौन-कौन से इनाम छुपे हो। ठीक है राजू। इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। नहीं, मैं पासे नहीं फेंकूंगा। जल्दी से खेलो राजू, वरना हम सब पर फिर से कयामत आ जाएगी। खेलो खेलो। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर।
वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। शरारती दानवों को जगाया है तुमने। बहुत अफसोस होगा तुम्हें उनसे मिलकर। क्यों भाग रहे हो? अगर इस खेल में भागना है तो मुझे नहीं खेलना। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील उसे घुमाने ले गई हो। सुना है इस जंगल में भेड़िया मानव रहता है। चिंता मत करो दोस्तों, ये कोई भेड़िया मानव नहीं, साधारण भेड़िया होंगे। और जंगल में भेड़ियों की आवाज आना बहुत आम बात है। हाँ, पर किसी को भी अपने घर में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। डरो नहीं, भीम सब संभाल लेगा। अरे ये कैसी आवाज है? हाँ, मैं अभी देख के आता हूँ। राजू, जग्गू, चलो मेरे साथ। इन चंदन की लकड़ियों को बेच के मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर। वो मेरे होते हुए मुमकिन नहीं होगा डाकू मंगल सिंह। उम्मीद करता हूँ मंगल सिंह फिर लौट के नहीं आएगा। पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। कौन है? और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ, क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो, आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ?
हाँ सरदार। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो, वरना ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। क्या हो रहा है? ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? नहीं। गलती तुम्हारी थी और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल। झगड़ा बंद करो तुम दोनों और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। आज तो मजा आ गया। चलो, वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी तोड़ने का कमाल। अरे ये तो फिर से आ रहे हैं। तोप चलाओ भाई। तोप नहीं चल सकती, सब्जियां और फल सब खत्म हो गए हैं। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। काफी नजदीकी मामला था। शुक्रिया भीम। मैंने तुम्हें पेड़ काटने से मना किया था ना? मैं तो बस यही देख रहा था कि ये मशीन काम करती है या नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मेरा गुस्सा काम करता है या नहीं। तुम लोगों ने देखा दोस्तों, जैसा हमने सुना था, इस भेड़िए को शक्ति चांद की रोशनी से मिलती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चांद को ढक सकें।
इस मशीन की तबीयत खराब लग रही है। अब नया फर्श कैसे बनेगा? तुम इतना भारी सामान कैसे उठाओगे कालिया? हम क्यों हटाएं? तुमने हमारा 100 साल पुराना मैदान तोड़कर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट बिगाड़ दिया। क्यों ना आप हमारे साथ अपना ट्रायथलॉन टूर्नामेंट खेलें? जीतने वाला जमीन का हकदार होगा। और अगर हम जीते तो इस रसोई घर का काम तमाम। नॉम नॉम। इसमें आपकी टीम को बारी-बारी ऊंचाइयों पे पहुंचने का समय आ गया है। नाम 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 नॉम नॉम। हम अपने वादे के पक्के हैं टुनटुन मौसी। आपकी रसोई वही रहेगी। नॉम नॉम। और आपका खानदानी पैदान भी। अब तो हम पड़ोसी हुए ना। और तुम नॉम्स को भी लड्डू पसंद है। लड्डू खाओ, दोस्ती बढ़ाओ। नॉम नॉम। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन, लड्डू का शौकीन।